अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है मेनिंजाइटिस एंड एनसेफलाइटिस। मेनिंजीज जो है ना वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की आउटर कवरिंग होती है जो हमें प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है, जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के थ्रू तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये हमारा ब्रेन है, ये हाँ आपको नॉर्मल मेनिंजेस नज़र आ रही होंगी और इसमें जब किसी वायरस ने अटैक किया है तो ये मेनिंजाइटिस हो गया। हम एनसेफलाइटिस डिस्कस करते हैं। मेनिंजाइटिस और एनसेफलाइटिस में क्या फ़र्क होता है? एनसेफलाइटिस आपने सुना होगा, न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनका जो ब्रेन होता है, जो सर होता है, वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से बड़ा हुआ होता है, तो एनसेफली हम उसे कहते हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है ओवरऑल ब्रेन की, उसको हम कहते हैं एनसेफलाइटिस। मोस्टली काज बाय वायरसेस थ्रू रेयर इट इज़ अ सीरियस कंडीशन एंड नीड अर्जेंट ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल। ये वायरस के थ्रू होती है, ठीक है, रेयर कंडीशन लेकिन बहुत सीरियस कंडीशन है। ठीक है, और इसके लिए जो है ट्रीटमेंट फ़ौरन रिक्वायर होता है। मेनिंजेस, ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की। ठीक है, नंबर 1 है ड्यूरा मैटर, रेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। जो हमारी पाया मैटर है, ठीक है, उसमें CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ठीक है, ठीक है, ये 3 आउटर लेयर्स होती हैं जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। आगे हम ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये आगे उसकी फर्दर लेयर्स हैं। और पायामीटर में क्या होता है? CSF होता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नोन कलेक्टिवली एज द मेनिंजेस। जो हमारी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं, अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो उसको मेनिंजाइटिस कहेंगे। ठीक है, टाइप्स और काजेस क्या होती हैं? ठीक है, बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया की वजह से होगी उसको क्या कहेंगे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, ये अगर टीबी है किसी को या निमोनिया है या इन्फ्लुएंजा है तो अगर जो बैक्टीरिया है वो फर्दर ब्रेन की तरफ मूव कर जाए तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। और वायरल मेनिंजाइटिस क्या है? हर्पेस वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिजिला जोस्टर वायरस, अगर ये तीनों वायरस भी मेनिंजाइटिस काज करते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस में कैंडिडा और नॉन इन्फेक्शस होते हैं। मेनिंजाइटिस नॉन इन्फेक्शन वो होते हैं जो किसी बैक्टीरिया या वायरस के थ्रू नहीं होते। जो फंगल मेनिंजाइटिस है ये बहुत रेयर होता है लेकिन ये बहुत सीवियर केसेस में होता है। ठीक है, जिस तरह ये देखें वायरस है, इधर आया हमारे ब्रेन में, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या होंगी? नंबर 1 है सडन हायर फीवर, बहुत फीवर होगा, उसको बुखार होगा, हेडेक होगा, अल्टर कॉन्शियसनेस होगी, कन्फ्यूजन टाइप होंगी, उसको चक्कर आएंगे, कन्फ्यूजन, ड्रोजीनेस, गनूदगी होगी, उसको इरिटेशन होगी। ठीक है, फोटोफोबिया होगा, लाइट से उसको सेंसिटिव होगी, उसको लाइट अच्छी नहीं लगेगी, नोज़िया और वॉमिटिंग होगी और नेक स्टिफनेस होगी, उसकी गर्दन में खिंचाव होगा। मेनिंजाइटिस के डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगे? ब्लड कल्चर करवाएंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, जो कौन सा वायरस है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है। CSF एग्जामिनेशन लेंगे, CSF हम लेंगे, उसका चेक करेंगे कि उसमें उसका सैंपल लेंगे हम। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे क्योंकि चेस्ट एक्सरे में ही बैक्टीरिया और वायरस पहले आते हैं और फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। CT स्कैन कराएंगे ब्रेन का, CSF कल्चर करवाएंगे और ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे। जो बैक्टीरिया होगा उसकी ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे, उसकी नेचर चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके बाद ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये ऊपर आउटर लेयर है,
हमारे ब्रेन की, जिसको हमने अभी पढ़ी हैं लेयर्स। तो इधर क्या हुई है, इधर इन्फ्लेमेशन हुई है, तो ये क्या होगा, मेनिंजाइटिस होगा। ओके, हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।